यूएस में इमिग्रेट करना, चाहे वो लीगल हो या इल्लीगल, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। खासकर जो पहले ही यूएस में सेटल हो चुके हैं। लीगल वीजा होल्डर्स को चिंता करने का कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए कंडीशंस बदल सकती हैं। क्या यूएस अब केवल टैलेंटेड और स्किल्ड वर्कर्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा? किसी रूमर्स में बिलीव करने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के नए रूल्स से क्या अफेक्ट पड़ेगा वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अब बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस को देख रहे हैं, खासकर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विस में आने के बाद। कई लोग, खासकर इंडिया में, ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि ये चेंजेस उन लोगों को कैसे अफेक्ट करेंगे जो पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए हैं, चाहे वो लीगल वे और इल्लीगल वे में। गुजरात में एज एन एग्जाम्पल कई लोग यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में गए हैं। जिन लोगों ने इल्लीगल वे में एंट्री की है, उनके अंदर ये डर है कि उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। ये डर बहुत तेजी से फैल रहा है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डर क्यों पैदा हुआ है। इस कंसर्न का मेन रीजन पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जो अक्सर अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन जो लोग लीगल तरीके से यूएस में गए हैं, उनके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मेन इश्यू जो उन्हें अफेक्ट कर सकता है वह है बर्थ राइट सिटीजनशिप का हटाना। ये पॉलिसी, जो किसी भी व्यक्ति को यूएस में जन्म के समय सिटीजनशिप देती है, ये पॉलिसी 1898 से लागू है और ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट में मेंशन्ड है। ट्रम्प ने इस पॉलिसी को खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। अब तक सियाटल कोर्ट ने इस ऑर्डर पर टेम्पररी रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि ये लीगल फाइट अभी लंबी चलेगी। किसी भी पॉलिसी को और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस होती है, तो अभी ये जो बर्थ राइट सिटीजन पॉलिसी है उसे कैंसिल करना है या नहीं, उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होगा। उसके बाद ही इसका डिसीजन हमें मिलेगा। अगर ये पॉलिसी लीगल इम्प्लीमेंट होती है तो ऑब्वियसली H-1B जैसे वीजा पर रह रहे लोगों को अफेक्ट करेगी, लेकिन जो पहले से सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उन्हें इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। वहीं जो लोग इल्लीगल तरीके से यूएस में हैं, उनके चांसेस है कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बट कुछ स्टेट्स जैसे कैलिफोर्निया इल्लीगल इमिग्रेंट्स की तरफ ज्यादा सपोर्टिव हैं मिनिमम वेज की वजह से, बट कुछ स्टेट्स जैसे कि फ्लोरिडा और टेक्सास इतने वेलकमिंग नहीं हैं। एक मेन पॉइंट ये है कि जो बच्चे यूएस में जन्मे हैं, उन्हें स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना पड़ता, भले ही उनके पेरेंट्स लीगल तरीके से वहाँ न हो। इसके अलावा एक पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग अथॉरिटीज को स्कूल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में इल्लीगल इमिग्रेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन है। इफ कोई इल्लीगल इमिग्रेंट पकड़ा जाता है तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है जो इल्लीगल वहाँ पर स्टे कर रही है, तो उनको बर्थ से पहले स्कैन करने के बाद एक्शन लिया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये चेंजेस लागू होते हैं तो इससे प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स की, तो ये क्लियर है कि गवर्नमेंट उनका सामना करने के लिए कड़ी एक्शन लेना चाहती है। इंडिया ने भी यूएसए में रहने वाले इल्लीगल वर्कर्स को वापस भेजने के लिए कोऑपरेशन करने की इच्छा जताई है। हालांकि ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होगी। इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को ट्रैक कर सकती है जिन्होंने सीधे यूएस के लिए फ्लाइट ली थी और उनके डेटा को शेयर कर सकती है, लेकिन जो लोग किसी और तरीके से बाहर गए हैं, उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। यूएस के लिए एक बड़ी चिंता ये है कि वहाँ इल्लीगल इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इस संख्या को कम करना है, ताकि स्किल्ड और केपेबल वर्कर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एम्फसाइज किया है कि उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए जो यूएस के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें, खासकर जो एआई और टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में एक्सपर्टीज रखते हों। इस तरह वे लीगल इमिग्रेशन को प्रमोट करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोसेस से उन्हें ऐसी टैलेंट्स मिलेंगी जो यूएस के डेवलपमेंट में मदद कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स को ये कंसर्न है कि वे केवल काम करने के लिए यूएस जा रहे हैं और स्टडी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जिनकी एकेडमिक क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती।
सिर्फ इस पर्पस से कि वे वहां रहकर काम कर सकें। बट जो स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन पर फोकस करते हैं और जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, उन्हें इस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्लियर है। वे ऐसे वर्कर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। सो ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट वीजास की संख्या बढ़े, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया जैसे कंट्रीज से आते हैं और जो टेक्निकल फील्ड्स में एक्सपर्टीज रखते हैं। यूएस को अब ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो टैलेंटेड हो और जिनके पास नेसेसरी स्किल्स हो। यूएस हर साल लगभग 11 मिलियन ग्रीन कार्ड्स जारी करता है, जिसमें मोस्ट ऑफ देम फैमिली बेस्ड होते हैं। उनका गोल है कि इस माइग्रेशन को ज्यादा इकोनॉमिक बेसिस पर फोकस किया जाए। इससे इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास एक बड़ा पूल है जो स्किल्ड वर्कर्स से भरा हुआ है और ये अमेरिकन मार्केट में काम करने के लिए तैयार है। यदि यूएस अपनी पॉलिसी को इकोनॉमिक माइग्रेशन की ओर मोड़ता है, तो इससे इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। जैसे जैसे इलीगल इमिग्रेशन की संख्या घटेगी, वैसे वैसे यूएस में क्राइम रेट भी घटेगी। इलीगल इमिग्रेंट्स अक्सर अंडरग्राउंड इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं, जो उन्हें क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है। इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाकर यूएस क्राइम रेट को कम कर सकता है और लीगल वर्कर्स के लिए ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जैसे कंट्रीज से आने वाले स्किल्ड वर्कर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। यदि इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव आता है, तो इंडिया के टैलेंटेड लोग यूएस में जाकर अपनी मेहनत से कंट्री की सेवा कर सकते हैं। एट द एंड ये क्लियर है कि लीगल इमिग्रेशन के बहुत से फायदे हैं। यूएस अब ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, और इंडिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास उस स्किल की कमी नहीं है जो यूएस में रिक्वायर्ड है। लीगल इमिग्रेशन उन लोगों के लिए बेहतर है जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इलीगल इमिग्रेशन से बचना चाहते हैं। अगर आप यूएसए स्टडी वीजा के लिए या तो विजिट करने के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारी प्रोफेशनल टीम आपको असिस्ट करेगी। आप दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपना प्रोफाइल असेसमेंट करवाइए। हम आपको एप्लीकेशन, वीजा फॉर्म्स, वीजा इंटरव्यू जैसी सारी प्रोसेस में गाइडेंस देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।